हेलो चिल्ड्रन, ये है बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज की डिजिटल क्लास। आप देख रहे हैं क्लास 4th SST और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंडिया आवर मदरलैंड। इंडिया मतलब हमारी मातृभूमि, यही इसका मतलब आता है। मदरलैंड किसको कहते हैं? मातृभूमि को। ठीक है, इंडिया भारत जो कि हमारी मातृभूमि है। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। मतलब एरिया के मुताबिक, ज़मीन के मुताबिक, ठीक है, जो एरिया के मुताबिक इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। किसकी? पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि according to area the other 6 countries are। एरिया के हिसाब से जो दूसरे 6 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब इनके भी एरिया काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक, और 7th नंबर एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से हमारा आता है। उसके बाद देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो एरिया के हिसाब से, मतलब लेंथ ब्रेथ के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एरिया वाली जगह है, कंट्री है, उसका नाम लिखिए। फिर इस तरीके से आपको 10 नाम ऐसे लिखने हैं, 10 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो एरिया में बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंडिया लाइज इन सदर्न एशिया। इंडिया जो है वो सदर्न एशिया में है, मतलब एशिया के सदर्न पार्ट में है। फिर मोर स्पेसिफिकली इट इज़ सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट। अगर ध्यान से समझें कि ये साउथ थोड़ा सा ईस्ट की तरफ किसकी है और बिल्कुल नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इट्स नेबर्स। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये कहाँ कहाँ से हैं? ये नॉर्थ से लेके साउथ तक फैले हैं। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ। हमारी जो इंडिया है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है ना, यहाँ पर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा मैप आ चुका है सामने। इसमें इंडिया को और ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। देखिए ये तो हो गया चाइना। ठीक है, चाइना के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ नेपाल, भूटान आपको मिल जाएंगे अगर आप बड़ा इनलार्ज करके देखने की कोशिश करें। और इस तरफ है पाकिस्तान, ठीक, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के भी इस तरफ थोड़ा पड़ता है। ठीक है, और म्यांमार कहाँ आता है? तो म्यांमार यहाँ इस एरिया में आता है। बांग्लादेश कहाँ आता है? तो बांग्लादेश यहीं आता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सारे जो कंट्रीज़ जहाँ हमने गोले बनाए हैं ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी का मतलब होता है कि हमारे देश की जो सरहद है, बाउंड्री है, उनकी, हमारी बाउंड्री और इन देशों की बाउंड्री आपस में एक दूसरे से टच करती है, इसीलिए ये हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंडिया की। तो यहाँ पर नॉर्थ है, इसको हम नॉर्थ मानते हैं, ये हम साउथ मानते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये इस डायरेक्शन को हम ईस्ट कहते हैं और इस डायरेक्शन को हम वेस्ट कहते हैं। ठीक, तो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन आपने देख ली। ठीक, तो नॉर्थ में हमारे यहाँ ऊपर की तरफ है जम्मू एंड कश्मीर और नीचे की तरफ इस तरफ है कन्याकुमारी। तो इंडिया नॉर्थ से साउथ तक, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, और ईस्ट और वेस्ट में भी फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि
गुजरात इन वेस्ट, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये गुजरात में आता है, ये वाला एरिया गुजरात इन वेस्ट से लेके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट तक फैला हुआ है। कुल मिला के ये बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई में हमारा देश कहाँ से कहाँ तक है। तो नॉर्थ में आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, और साउथ में कन्याकुमारी, और वेस्ट में लीजिए गुजरात, और ईस्ट में आ जाइए आप अरुणाचल प्रदेश तक। तो इतनी दूर तक हमारा भारत देश फैला हुआ है। ये हमारे भारत देश की धरती इतनी दूर तक फैली हुई है। इसमें देखिए कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबिक सी। हमारी जो नीचे का पार्ट है, मतलब साउथ वाला पार्ट है, इसमें दोनों तरफ सागर है। ठीक, कौन सा सागर? यहाँ पर जो सागर है इस तरफ, कौन से वाले तरफ? ये है आपका वेस्ट, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट लाइन। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन में जो सी है उसका नाम है अरबिक सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरब सागर। ठीक, ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन में है, वेस्ट की तरफ है, तो हम इसे वेस्टर्न कोस्ट लाइन बोलेंगे। और इसी तरीके से जब आप ईस्ट की तरफ की कोस्ट लाइन या फिर समुद्री तट के बारे में देखेंगे तो कौन से पानी है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो पानी बहता है उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। बेसिकली बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, जिसको हम मन्नान की खाड़ी भी कहते हैं, अरब सागर भी कहा जाता है। तो ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका अरबिक सी, अरब सागर, और इस तरफ है आपका बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया के निचले हिस्से में साउथ के दोनों तरफ के हिस्से में पानी है और दोनों तरफ के हिस्से में समुद्र है। पहले वेस्ट की तरफ जो समुद्र है उसमें उस समुद्र का नाम है अरबिक सी, अरब सागर, और जो ईस्ट की तरफ समुद्र है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये दोनों बातें आप समझ चुके हैं। और इसके बाद जो थर्ड एरिया यहाँ पर बच गया, ये तो दो साइड हो गए, एक साइड ये और एक साइड ये, और जो तीसरा साइड यहाँ पर बच गया, यहाँ पर जो समुद्र है उसका नाम है इंडियन ओशन। क्या नाम है? इंडियन ओशन। मतलब कितने गर्व की बात है कि सागर का नाम हमारे देश के नाम पर है, और वो भी इंडियन ओशन। ठीक, तो इतनी बात आप समझ चुके हैं। हम अब तक जान चुके हैं कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। तो आप जान लीजिए कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये हमारे क्या हैं? नेबर्स हैं। नेबर्स का मतलब कि इन देशों की बाउंड्री हमारे देश की बाउंड्री से टच करती है। और साथ में नॉर्थ में हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, साउथ में हमारे यहाँ कन्याकुमारी है, वेस्ट में गुजरात है, और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में आंध्र प्रदेश, और साथ में समुद्री लाइन भी है। समुद्री लाइन जो है दोनों तरफ है हमारे सदर्न पार्ट में, साउथ के पार्ट में। तो एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी, और सबसे नीचे वाले भाग में है इंडियन ओशन। ठीक, तो इतना आप समझ चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखिए क्या है कि अर्थ बहुत बड़ा है, तो अर्थ में हर जगह हर इंसान को अर्थ के बारे में अगर बताना है तो वो स्पेसिफिक नाम लेके अगर बताएगा तो समझ सकते हैं। जैसे कोई कहे कि अमेरिका में ये चीज़ है, ठीक, चाइना में वो चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में ये, तो आप नक्शे को ध्यान करके समझ सकते हैं कि किस जगह की बात हो रही है। इसी तरीके से जो इंडिया है वो भी बहुत बड़ा है, एरिया इंडिया का बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया है कि इंडिया को ज़्यादा अच्छे से डेवलप करने के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया है इंडिया को, ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। और उन जगहों का नाम रखा है स्टेट्स। क्या नाम रखा है? स्टेट्स। चलिए पहले से पढ़ लेते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 125 करोड़। हमारे पूरे देश की अगर पॉपुलेशन जनसंख्या मिलाई जाए तो वो 125 करोड़ है। इन order to run the country efficiently and take better care of our people, our country is divided into a small
नंबर ऑफ स्मॉलर एरियाज। देखिए कि हम अच्छे से अपनी कंट्री चला सकें, एफिशिएंटली का मतलब है पूरी मेहनत के साथ चला सकें, वेल अच्छी तरीके से चला सकें और लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकें, डेवलप कर सकें छोटे छोटे एरियाज़ को। इसके लिए हमने पूरी अपने देश को छोटे छोटे स्टेट्स में भागों में बांट दिया है। इन स्टेट्स में और किस में बांटा है, यूनियन टेरिटरीज में भी बांटा है। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं, हमारे 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज अभी फ़िलहाल में हैं। तो हियर्स अ लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल। आप देख सकते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट आपको दी गई है। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। भाई राजधानी है, कैपिटल कौन सी जगह होती है कि आंध्र प्रदेश भी बहुत बड़ा एरिया है, तो आंध्र प्रदेश में कई सारे शहर हैं। उन शहरों में एक शहर ले लिया गया जो बिल्कुल सेंटर में पड़ता होगा, जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों को उन्होंने कैपिटल का नाम दिया है कि ये हमारे स्टेट की राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। इसी तरीके से नंबर 2 पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी कैपिटल है ईटानगर। 3rd इज़ आसाम एंड कैपिटल इज़ दिसपुर। 4th इज़ बिहार एंड कैपिटल इज़ पटना। 5th इज़ छत्तीसगढ़ एंड कैपिटल इज़ रायपुर। गोवा, पणजी, कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है, देख लीजिएगा अभी आगे हो सकता है आए। फिर गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। देन हरियाणा की है चंडीगढ़। फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। जम्मू एंड कश्मीर की है श्रीनगर। फिर झारखंड की है रांची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उसके बाद आ जाइए मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। भाई आप देख लीजिए हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक। फिर राजस्थान का है जयपुर। सिक्किम गैंगटॉक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एंड वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक। तो आपने यहाँ पर पूरे 29 स्टेट्स का नाम, उनकी कैपिटल पढ़ी है और मैं चाहूँगी कि आप इसे याद भी कर लें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज पे आते हैं। तो सबसे पहले है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जिसके कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नंबर 2 चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ का ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये स्टेट्स की राजधानी है। किसके स्टेट की, हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की राजधानी। साथ ही चंडीगढ़ खुद भी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक। इसके बाद देखिए दादर एंड नागर हवेली, इसकी राजधानी है सिलवासा। फिर है दमन एंड दीव, इसकी राजधानी है दमन। लक्षद्वीप की राजधानी है कवराती। फिर उसके बाद है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली ही है। मतलब दिल्ली खुद भारत की राजधानी है लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक। इसके साथ देखिए पौंडीचेरी की राजधानी क्या है, पौंडीचेरी। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, इनको आपको लर्न करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीके के क्वेश्चंस हमेशा इनसे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं Among these, Rajasthan is the largest and Goa is the smallest state in terms of area। देखिए राजस्थान जो है, भारत में राजस्थान वेस्ट की तरफ आता है और राजस्थान जो है वो बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसकी पॉपुलेशन कम है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में यहाँ लिखा तो है कि राजस्थान में एरिया बड़ा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो मरुस्थलीय रेगिस्तानी एरिया है जहाँ पर सरवाइव करना, जीना मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए राजस्थान का एरिया बहुत ज़्यादा है। एरिया के हिसाब से राजस्थान लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और गोवा एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है।
दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली आपको पता है कि हमारे देश की राजधानी भी है। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज़ हैविंग एन इम्पॉर्टेंट सिटी और अ टाउन एज इट्स कैपिटल। हर एक सिटी के पास और यूनियन टेरिटरीज के पास एक इम्पॉर्टेंट सिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो न्यू दिल्ली इज़ आवर नेशनल कैपिटल। हमारे नेशन की, हमारे भारत देश की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। आगे आ जाइए, फिजिकल डिवीजन ऑफ एरिया इंडिया। मतलब फिजिकल डिवीजन क्या होता है? फिजिकल डिवीजन का मतलब है जो हमारे प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें डिवीज़न किया है, जिस तरीके से प्रकृति ने हमें माउंटेन्स बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, पठार बनाए हैं, मरुस्थल बनाए हैं और द्वीप बनाए हैं, इस तरीके से हमने अपने पूरे इंडिया को बांट दिया है कि जहाँ माउंटेन है तो उस जगह को हमने माउंटेन एरिया बता दिया है। इस तरीके से हमने पूरे अपने फिजिकल फीचर्स को 6 भागों में डिवाइड किया है। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले कि डिपेंडिंग ऑन द varied land features, India can be divided into 6 main physical division। कि जहाँ पर किस एरिया में कैसे फिजिकल फीचर्स हैं, कि माउंटेन्स हैं, कि मरुस्थल हैं, कि पठार हैं, कि वहाँ पर पानी के बीचों बीच कुछ थोड़ी सी सॉइल है, रॉक्स है, तो उसको आइलैंड्स कहते हैं। इस तरीके से हमने इस पूरे एरिया को, पूरे इंडिया को डिवाइड किया है 6 मेन फिजिकल डिविजन्स में। तो सबसे पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन का मतलब है, देखिए ये हमारे भारत का ऊपरी हिस्सा है। तो नॉर्थ में, ये नॉर्थ वाला हमने आपको बताया था ना कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है हिमालय। हिमालय यहाँ से लेके नीचे तक आते हैं। तो हिमालयाज़, बेसिकली हिमालयाज़ रेंज यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़े एरिया में फैली है, इसी को बोलते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो बेसिकली हिमालय रीजन या हिमालयन माउंटेन्स द नॉर्दर्न माउंटेन्स में आते हैं। फिर देखिए द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय साइड में है और बीच में इस एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, मतलब कि ये नॉर्थ के पठार हैं। उसके बाद देखिए द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था, आपने देखा भी था कि राजस्थान जो है वो एरिया में सबसे बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर बस मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब कि वहाँ पर हर जगह रेत ही रेत है और पानी की निरी कमी है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इस एरिया में आता है। थार का मरुस्थल कहते हैं इसको। तो ये डेजर्ट है, यहाँ पर लोगों की जनसंख्या कम होती है। फिर देखिए द सदर्न प्लेटू, ये वाला जो एरिया है साउथ की तरफ का, यहाँ पर सदर्न प्लेटू है, मतलब ये पठार है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पठार और पहाड़ पठार में क्या फ़र्क होता है। अभी मैं इस टॉपिक के बाद ही आपको ये टॉपिक लूँगी। उसके बाद देखिए द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब है समुद्र और धरती जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को कोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में जो कि वेस्ट में है और वो एरिया जो ईस्ट में है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ समुद्र छूते हैं हमारी धरती को। ठीक, तो ये वाला जो पूरा एरिया भी बनाता है ये कहलाता है द कोस्टल प्लेन्स। ठीक, हमारा जो समुद्र है, समुद्र हमारी धरती को इस एरिया में और इस एरिया में टच करता है, तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। इसके बाद देखिए द आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। इस तरफ जो है ये दमन लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स हैं, दमन एंड द्वीप भी पड़ता है। तो ये हमारे आइलैंड्स भी हैं। तो हमने इस तरीके से अपने पूरे इंडिया को फिज़िकल फीचर्स में डिवाइड किया है। तो मैं बता रही थी कि माउंटेन्स और प्लेन्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये समुद्र है ना, तो समुद्र से नापने के लिए कोई भी चीज़ अगर नापी जाती है, किसी भी चीज़ की अगर ऊंचाई नापी जाती है तो वो समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो ये समुद्र तल ले लीजिए, समुद्र से थोड़े ऊपर अगर ज़मीन है, ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मैदानी इलाका। इससे थोड़े और ऊपर आप जाएंगे इस तरीके से, तो ये हो गया आपका पठारी इलाका। और अगर और ऊंचे चले गए ऐसे, तो ये है आपका पर्वत। ठीक, तो पर्वत, पठार और मैदान, मतलब माउंटेन, और ये है आपका प्लेटू। ठीक,
तो माउंटेन और प्लेटू आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमने समुद्र तल से लंबाई नापी, हाइट नापी, तो सबसे पहले मैदानी एरिया आता है, फिर आपका जो है माउंटेन एरिया आ जाता है। ठीक, तो ये आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है वी आर ऑल इंडियंस, कि हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल, हम सब जितने इस भारत देश में रहते हैं वो सब भारतीय ही हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी की लैंड है, मतलब बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ मिल सकती है कि पीपल इन इंडिया हैव डिफरेंट रिलीजन। बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वह अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर, उनके अलग अलग रहन सहन के तरीके हैं। एंड डिफरेंट सोशल ट्रेडिशंस, और अलग अलग उनके ट्रेडिशंस हैं, और साथ में उनके त्यौहार हैं, उनके पहनावे हैं, उनका खान पान है, उनका रहन सहन है। बट वी ऑल आर इंडियंस। इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे वैरायटी के बाद भी हम सब में एक ही फीलिंग है जो सबके मनों में है, वो ये कि हम सब इंडियंस हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हम इंडियन हैं, इस बात पे हमें गर्व है। ओके चिल्ड्रन, तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और प्लीज़ इसको समझें, पढ़ें। जो बात आपको समझ में ना आई हो कमेंट के द्वारा पूछ लें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।